देखिए अगला जो क्वेश्चन है पर्यावरण से, ये पूछ रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा जलवायु कारक है जो लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है। देखो बेटा, लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वह अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। मानव में जैसे कि क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है, यानी गुणसूत्रों के आधार पर होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स जैसे कि इनमें छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, और कुछ विशेष प्रकार की फिश जो होती हैं, मछलियां जो होती हैं, उन सभी में इनमें क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन नहीं पाया जाता, बल्कि टीएसडी पाया जाता है। टीएसडी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटरमिनेशन। तापमान के आधार पर इनके सेक्स का निर्धारण होता है। इनमें जो मादाएं होती हैं, जब उनके शरीर में अंडाणु बन रहे होते हैं, तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये निर्धारित करते हैं कि बनने वाला जो जीव है वो नर बनेगा या मादा होगी। ठीक है, कैसे होता है ये सब समझिए इसको। इसमें होता क्या है कि इनके शरीर में एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है अरोमाटेज। अरोमाटेज एंजाइम की सक्रियता और निष्क्रियता तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो एंजाइम है ये टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलता है। आपको पता है टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल डोमिनेंट हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल डोमिनेंट हार्मोन है। तो तापमान ज्यादा होगा तो यहां पर मादाएं ज्यादा बनती हैं, और तापमान कम होता है तो नर की भूमिका बनती है, यानी यहां पर होने वाला जो जीव है वो क्या बनेगा? नर बनेगा। अभी आपने बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, एक रसीकुल्या नदी है उड़ीसा के तट पर, वहां पर ओलिव रिडले जो कछुए हैं वो अपने जनन प्रक्रिया के लिए एक विशेष टाइम पर बहुत ज्यादा लाखों की मात्रा में अभी इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अब उसमें ये समस्या सामने आ रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, समुद्र की सतह का तापमान बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि उनकी जनन प्रक्रिया से सिर्फ मादा ही मादा जन्म ले, तो उनकी इकोलॉजी समाप्त हो सकती है। IUCN ने इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तापमान। ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो लिंग निर्धारण में भूमिका निभाते हो।